हरियाणा प्रदेश की मंडियों में सरसों की खरीद शुरू हो गई है। अब की बार अगर सरसों की एमएसपी की बात करें तो सरकार द्वारा सरसों का एमएसपी रेट 650 रुपये निर्धारित किया गया है। आज हमारे संवाददाता द्वारा पटौदी की जाटोली अनाज मंडी का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां पर गत वर्षों की निस्बत इस बार सरसों की खरीद को लेकर कोई मारामारी दिखाई नहीं दी। मंडी सचिव विपिन यादव ने बताया कि मंडी में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है और उनके रहने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया है। मंडी सचिव विपिन यादव ने बताया कि मंडी में किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनके रहने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया है। पीने का पानी, शौचालय और लाइटों का भी प्रबंध अनाज मंडी में किया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं मंडी सचिव विपिन यादव ने बताया कि 26 मार्च से अभी तक 4690 क्विंटल सरसों की आवक हुई है और 2290 क्विंटल सरसों सरकार द्वारा खरीदी गई। बाकी बची सरसों में नमी ज्यादा होने के कारण उन्हें सूखने के लिए मंडी की एफडीडी डिशों पर डाला गया है। निर्देशों के अनुसार हमारी परचेज 26 तारीख से मंडी में शुरू हो गई थी। 26 तारीख को हमारी मंडी में कुल ही 2 ढेरी आई थी 50 क्विंटल, लेकिन वो अधिक नमी के कारण से उस खाने के लिए बोल दिया। वो नेक्स्ट डे परचेज हुई हमारी 27 तारीख को, और 27 तारीख को हमारी मंडी के अंदर 4640 क्विंटल अराइवल हुई थी। तो कल तक हमारी टोटल 4690 क्विंटल मंडी में आवक हुई, जिसमें हमारी 2290 क्विंटल परचेज हो गई। परचेज बड़ी स्मूथ चल रही है यहाँ पे। किसानों को किसी प्रकार से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पीछे उधर साइड को बैठने किसानों का रेस्ट हाउस भी बना रखा है हमने, और मंडी गेट एंट्री के ऊपर ही हेल्प डेस्क बना रखा है। यदि किसी किसान भाई की इनवैलिड आधार आ रहा है, या किसी ने 6 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाया था और किसी कारण से वो 3 एकड़ का पास हुआ है, तो संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम डेली अपने हेडक्वार्टर माननीय उपायुक्त महोदय सभी को हम मेल कर रहे हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो, उनकी एट अर्लीस्ट सोल्यूशन होके आए और समय पे उनकी फसल मंडी में बिक सके। जैसे पहले भी कहा गया था कि रोस्टर के आधार पर जो है परचेज होगी, लेकिन इस बार क्या रोस्टर से परचेज हो रही है या जो भी किसान चाहे वो आ सकता है? नहीं, वर्तमान में कोई रोस्टर लागू नहीं है पटौदी मंडी में और इवन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। तो आप यहाँ पे किसानों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी तो आवक शुरुआत हुई है हमारे पास, और कल तक का मैं बता था, अभी तक मंडी के अंदर लगभग 366 फार्मर आ चुके हैं और 6643 क्विंटल की आवक भी हो चुकी है मंडी के अंदर सरसों की। तो कल जो हमारी डेयरी अनसोल्ड थी, अनसोल्ड का वो इस कारण थी, कोई भी डेयरी रिजेक्ट नहीं थी हमारी। हमारी डेयरी नमी किसी में 10.5, किसी में 11.6 इस प्रकार से आ रही थी। तो किसान भाइयों से और आड़ती भाइयों को हमने बता दिया था, परचेजिंग एजेंसी ने बता दिया था कि इनको अभी आप मंडी में स्पेस काफ़ी है और डेयरियाँ फैली हुई हैं काफ़ी, तो इनको अच्छी तरह से फैला दें, सुखा दें, ताकि आज उनकी परचेज हो जाए। और नमी की मात्रा किसानों से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसान भाई अपनी मंडी में माल लेकर आए, वो पूर्ण रूप से सुखा के लेकर आए। नमी की मात्रा 8% से कम हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार से असुविधा, सुखाने वाली असुविधा न हो। धन्यवाद। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार रोस्टर प्रणाली पूरे जिले में लागू नहीं है। जो भी किसान आ रहा है, गेट पास कटवाकर सीधा मंडी के अंदर प्रवेश पा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा नमी वाली सरसों मंडी में लेकर ना आए, अपने घर पर ही सुखा कर लाएं, ताकि किसानों के समय की बर्बादी ना हो। व्यापार मंडल के प्रधान आनंद भूषण गोयल ने बताया कि इस बार सरसों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी किसान की सरसों को रिजेक्ट नहीं किया गया है। जिन किसानों की सरसों गुणवत्ता के आधार पर सही पाई गई, उनकी सरसों खरीद ली गई है। जिन किसानों की सरसों में ज्यादा नमी है, उनकी सरसों अगले दिन खरीद की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन ने भी इस बार सरसों की खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था की है। मंडी में बारदाने की भी कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में भी सरसों की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। आनंद जी, जिस प्रकार से आज परचेज की जा रही है, क्या किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है आपको? नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कल भी हमारे यहाँ काफ़ी माल था, अंदाज 2300 क्विंटल के अंदाज कल परचेज हुआ है। और कोई माल जो मॉइस्चर था, जिसमें 10 था, 10.5 था, तो उनको उन्होंने कैंसिल कराया आज के लिए, और वो व्यापारी अपने मजदूरों से लग के माल को सुखवा रहे हैं और आज शायद उनका माल परचेज हो जाएगा। किसी किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पानी की, बैठने की, सबकी व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से कर रखी है। मार्केट कमेटी की तरफ से भी पानी वगैरह की व्यवस्था है। व्यापार मंडल की तरफ से भी हमने 2 टंकी
आरओ पानी की लगवाई हुई है दोनों साइड में, किसी किसानों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, बैठने उठने परेशानी ना हो। माल खूब बढ़िया तरीके से चल रहा है, स्पेस काफ़ी है मंडी में। एक थोड़ा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि कोई जल्दी नहीं है, अपने माल को सुखा के लाओ ताकि उसको अगले दिन ना देखना पड़े। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अगर सूखा माल आएगा तो सब बिक रहा है, बड़े अच्छे तरीके से बिक रहा है, बारदाने की पूरी व्यवस्था है, अभी तक कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। नहीं, पिछले कई वर्षों से देखा गया था कि लास्ट मोमेंट पे आकर के मंडी में बंद कर दी जाती थी, भाई अब सरसों की खरीद पूरी हो वो- चुकी है, तो उसके लिए क्या? वो अभी तो खैर शुरुआत है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लास्ट मोमेंट पे आके कई बार क्या होता था कि बारदाना की शॉर्टेज हो जाती थी और बारदाना की शॉर्टेज की वजह से मंडियों में जाम लग जाता था। परंतु अब के हमारे सचिव साहब ने और सब एसडीएम साहब वगैरह ने हमारे को पूरा आश्वासन दे रखा है कि बारदाना की पूरी व्यवस्था है, तो हमारे को शायद लगता है कि इस साल वो दिक्कत नहीं आएगी जो और साल आती थी बारदाना।